अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल हुसैन। आज का हमारा सेशन है इट्स अबाउट लिसनिंग। कानों कान ही खबर ना पड़े किसी को, ये हमारा सेशन है आज। इट्स अबाउट एयर एंड लेक्चर विल बी कंडक्टेड बाय मुजम्मिल हुसैन। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना दिल्ली तरीके से, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। कम ऑन, लिस्टिंग एक एपिक्टेटस, अब मुझे याद आ गया क्योंकि मैंने गलत प्रोनाउंस किया था। एपिक्टेटस। लिस्टिंग, वी हैव 2 ears, 1 mouth, so that we can listen twice as much as we can speak. एपिक्टेटस ने कहा था कि हमारे पास अगर 2 ईयर है और 1 माउथ है, दोनों के कंपैरिजन अगर देखा जाए तो एक माउथ से कुछ अल्फाज बोले जा सकते हैं एक ही वक्त के अंदर, लेकिन अगर दोनों ईयर्स की बात करें तो हजारों वेव्स, हजारों एनर्जेटिक वेव्स हमारी ईयर्स पे अटैक करने की कोशिश करती हैं, जो डायरेक्टली इंटरप्रेट अपने माइंड्स में होकर हजारों साउंड्स को सुनकर इंटरप्रेट कर अपने माइंड के अंदर सारी चीजें जो है मिलियन और ट्रिलियन सेकंड्स के अंदर होती है। एंड दैट्स अबाउट जूटिंग थिंग्स फॉर गॉड। Listening objects, lesson objects, yeah. Listen effectively in a variety of situation for a variety of purpose. अगर हम कुछ सुनते हैं, कुछ ध्यान से सुनते हैं, अब याद रखना कुछ समझने की बात कर रहा हूँ। एक अगर हम सुनते हैं, कुछ ध्यान से सुनते हैं, ऐसी सिचुएशन पे जिसके बारे में हमारा जो सुनना होता है वो हमारे एक पर्पसफुल होता है। प्रैक्टिस दी बिहेवियर इफेक्टिव एंड एक्टिव लिसनर। इसी तरह प्रैक्टिस करो कि आप इफेक्टिव लिसनर बन जाओ और एक्टिव लिसनर बन जाओ। Number 3, assess strength in listening and set a goal for future growth. And listen how you spend your day. Students spend 9% of their time writing, 16% of their time reading, 30% of the speaking and 45% of listening. इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मिकदार परसेंटेज के अंदर है वो लिसनिंग की है। वो क्यों है? इसीलिए क्योंकि हमने हजारों साउंड 2 कानों से सुन रहे होते हैं, लेकिन एक ही वक्त के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन एक वक्त में अगर स्पीकिंग देखें, राइटिंग देखें, रीडिंग देखें तो नहीं कर सकते, एंड दैट इज इम्पॉसिबल। ऑफ द टाइम स्पेंड कम्युनिकेटिंग ईच डे 45%, यूजुअली अ पर्सन only remembers about 50% of what is said to them. After 8 hours they forget another 1/2 price of what was originally grasped. So that means you typically forget about 75% of what you hear. इस परसेंटेज को देखो, इन लाइंस को देखो। कम्युनिकेटिंग ईच डे के अंदर क्या होता है? 45%। पीपल ओनली रिमेंबर 50%, 45% जो है कम्युनिकेशन करते हैं, 50% रिमेंबर होता है 8/5 जो भी है पढ़ो। Why is listening important? Listening will help you in school, relationships, social groups, organization, making informed decision on the job, banks, in everywhere. तुम कहीं भी अपने माइंड को चलाओ, लेकिन लिसनिंग करना पड़ेगा। मैं सिर्फ लिसनिंग की बात कर रहा हूं। ये सारी जगह है जहां पे तुम लिसनिंग करते हो। टीवी देखते हो तो भी तुम लिसनिंग कर रहे होते हो, मोबाइल देखते हो तो भी तुम लिसनिंग कर रहे होते हो, ऑडियो सुनते हो तो भी लिसनिंग कर रहे होते हो, वीडियो सुनते हो तो भी लिसनिंग कर रहे होते हो। फैक्ट एंड फिक्शन क्या है? लिसनिंग एंड हियरिंग आर द सेम थिंग? Exactly no. That was the main point. Hearing is the first step, but does not mean you understand what you hear. अगर तुम एक चीज को लिसन करते हो लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करते, वो तो तुम्हारी हेयरिंग के अंदर शुमार हो। I am hearing, yeah, I am hearing. Wow, look at the Jack. Oh, look at the Hina. Hi, look at the tiring. And these are all the big purpose of the hearing. But there is no consciousness. There is no any interpretation. There is no any kind of understanding. Listening is easy and listening is a complex process that require energy, effort, skill. 3 चीजें. The speaker is primarily responsible for the message sent. The speaker and listener share the responsibility. अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा जो hearing और listening में फर्क क्या है। एक तुम लिसन करते हो, दूसरा तुम हेयर करते हो। हेयर में तुम्हारी इतनी अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन लिसनिंग के अंदर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और अटेंशन दोनों होती है, जिसके अंदर एनर्जी भी होती है, एफर्ट भी होती है, जिसके अंदर एक स्किल होता है। स्किल क्या है?
उस समझने का स्किल होता है, उसको हम लिसनिंग कहते हैं। स्टेप्स इन द लिसनिंग, अगर मैं इसको थोड़ा करीब कर दूं, कम ऑन माय गाइस, थोड़ा सा और करीब, ओके, इसको तो मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूं ताकि अच्छे तरीके से बच्चे समझ सकें। ये फर्स्ट हमारे पास है हियरिंग। नॉट एवरीवन हियर्स द सेम वे, मैन एक्चुअली प्रीफर्ड सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। हियरिंग के अंदर इट मींस रिसेप्शन ऑफ साउंड, चूज द एक्ट ऑफ चूजिंग ऑन टू फोकस अटेंशन ऑन द मैसेज। तुमने हेयर किया, इट मींस रिसेप्ट किया साउंड को, फिर तुम क्या करोगे, एक फोकस अटेंशन दोगे, उसको चूज कहते हैं। चूज इंटरेस्ट होता है, एल्टीट्यूड होता है, फैक्ट होता है, चॉइस टू पे अटेंशन। आइदर तुम दे सकते हो, क्योंकि चूजिंग में दो चीज़ आती है, अगर तुम दे सकते हो तो आइदर तुम नहीं दे सकते। उस मैसेज को अगर अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसी मैसेज का तुम रिस्पॉन्ड करते हो, यही है डेफिनेशन लिसनिंग की। इट इज अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स चूजिंग टू लिसन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। आई समझ, इसको हम लिसनिंग कहते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर तुम क्या करते हो, एक चॉइस करते हो अटेंशन की, एक चॉइस करते हो इंटरेस्ट की, एक अंडरस्टैंडिंग करते हो, फिर उसी चीज का रेस्पॉन्ड करते हो, उसको हम कहते हैं लिसनिंग। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लिसनिंग प्रोसेस, नॉइज, जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं तुम्हारे लिसनिंग प्रोसेस के अंदर, इट मीन जो तुम्हारा लिसनिंग प्रोसेस को दरअमल नहीं रख सकते, बैरियर्स बनते हैं, ब्लॉकेज बनते हैं। एग्जाम्पल, आउटसाइड इन साउंड एंड डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स, दिस इज व्हाट, दैट्स अ इंटरनल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। बैरियर एंड ब्लॉकेज, किस चीज की बैरियर और ब्लॉकेज होगी है, अनफेमिलियर लैंग्वेज, एंगर, एटीट्यूड, bias, needs, belief, fear, hearing problems, turning out, stress, ignorance, prejudice, tired, laughing. These all are the biggest barriers in your listening and understanding too. Memory, 3 types: immediate, short term, long term. Long term हम हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, अगर हम बायोलॉजिकल देखें। Immediate, recalling information for a brief period of time. परसों की इंफॉर्मेशन हो तुम, फिर उसको रिकॉल कर रहे होते हो। फिर शॉर्ट टर्म, रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन फॉर कैरिंग आउट ऑफ रूटीन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम रूटीन के अंदर उसी चीज को दोहराते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, यार आज जो है बर्तन धोने हैं, यार आज घर की सफाई करनी है, ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी थॉट को रिकॉल कर रहे हो। लॉन्ग टर्म रिकॉलिंग, लेकिन वही जो रूटीन है कभी कभी भूल भी जाती है, तो इसको शॉर्ट टर्म कहेंगे। लॉन्ग टर्म, रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारा कोई एक अच्छा सा इवेंट हुआ हो जो तुम्हें हमेशा याद रखा हो, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। डिड यू नो, जो तुम जानते हो, द एवरेज पर्सन स्पीक्स एट द रेट ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स पर मिनट। एक एवरेज पर्सन होता है 1 मिनट के अंदर जो है 150 वर्ड्स बोल सकता है, लेकिन लिसनर्स 380 वर्ड्स पर मिनट के अंदर सुन सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? इट मीन्स तुम्हारी स्पीकिंग एक माउथ से होती है, लेकिन तुम्हारी लिसनिंग 2 ईयर्स से होती है। ऑफन दैट लैग टाइम कॉजेज लिसनर्स टू लेट देयर माइंड्स वांडर। अब इसी चीज का मतलब क्या हो सकता है हमारे लिए, कि क्या है मेन चीज यहाँ? ऑफन, फिर से पढ़ते हैं, ऑफन दैट लैग। अब लैग का मतलब क्या हो सकता है? रफ्तार में कमी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, टाइम कॉज लिसनर्स टू लेफ्ट देयर माइंड्स वैंडर, भटकना, ये सारी चीज इसके अंदर आती है। You have to learn to focus your attention on the message. तुम अगर सीखते हो कुछ करना तो इट मीन्स फोकस कर सकते हो तुम उसी अटेंशन, अपने अटेंशन को मैसेज की तरफ। What kind of listeners are you? अब अंदाजा लगाओ कि तुम इनमें से कौन से लिसनर हो। एक्टिव लिसनर हो, the listeners which participate fully in the communication process. फॉर एग्जाम्पल, अगर कम्युनिकेशन हम किसी से करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, लिसनर अपनी जो है पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेता है। यू लिसन अटेंटिवली, फिर उसी तुम कम्युनिकेशन को एक एक्शन और टेंशन से सुनते हो, फिर प्रोवाइड करते हो उसका फीडबैक, फिर स्ट्राइव करते हो टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द मैसेज। फिर उसी मैसेज को तुम अपने माइंड के अंदर दोहराते हो और अंडरस्टैंड करने और या याद रखने की कोशिश करते हो। क्या तुम एक्टिव लिसनर हो? अपने आप से पूछो, क्या तुम एक्टिव लिसनर हो? पैसिव लिसनर, लिसनर डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंटरैक्शंस। They think they can absorb the information even when they do not contribute to the interaction. For example, मैं अपना मिसाल दूं, मैं पब्लिक के बीच में मैथ पढ़ता था मिस्टर अली गौर से। अली गौर एंड मैं जो है अपने आप को जो है मैथ पढ़ना या हम कुछ अपने आप को सिखाते थे। मेरे दोस्त है अच्छा, तो
उसकी मैं मिसालें दूंगा क्योंकि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। तो हम क्या करते थे, पब्लिक प्लेस पे हम जो है वो मैथमेटिक क्वेश्चन पढ़ते, सब्जेक्ट पढ़ते थे। वो पढ़ाता था, मैं सुनता था उसको। फिर क्या होता था कि रास्ते, क्योंकि पब्लिक के बीच में तो गाड़ियाँ भी होती है, ट्रैफिक भी होती है, फिर क्या होता है, फिर सारे आवाज़ों को जो है दरगुजर करके एक ही चीज़ सुनता था कि LCM and HCF कैसे निकालना है। They place the responsibility for successful communication on the speaker. Impatient listener. Short bursts of active listening are interpreted by noise and other distractions. They attend to pay attention. एक शॉर्ट होती है जो नॉइज के जरिए तुम्हें इंटरप्रेट करती है, डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। They intend to pay attention, but allow their minds to wander. या अटेंशन खींचने की कोशिश करते, जबकि हमारा अटेंशन जो डिस्ट्रैक्शन की वजह से पीछे हो जाता है, फिर हम उसी चीज़ से निकल के फिर हम आगे आते हैं, फिर हम उसी चीज़ से निकलते हैं, फिर हम अटेंशन देते, फिर हमारी अटेंशन लूज हो जाती है। दिस वाज इम्पेशेंट लिसनर। हाउ कैन यू लिसन बेटर? तुम कैसे सुन सकते हो? अप्लाई व्हाट यू हियर टू योरसेल्फ। अप्लाई करो अपने आप को जो तुम हियर करते हो। लेट द इंफॉर्मेशन टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि मैं पैसिव लिसनर था, तो मैंने अपने जो इन्फॉर्मेशन थी वो पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर की तुम लोगों के साथ। यूज योर ओन नॉलेज टू अंडरस्टैंड द न्यू इन्फॉर्मेशन। अपने नॉलेज को यूज करो, अपने नॉलेज को एक खाली कमरे में बैठो, अपनी नॉलेज को देखो कि इफेक्टिव लिसनर में कैसे बन सकता हूँ, लिसनर में अच्छा से कैसे बन सकता हूँ। इमेजिन यू यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द फ्यूचर। थिंक एज यू लिसन। सोचो जैसे तुम सुनते हो। Summarize and review throughout a presentation. Use association. Picture things in your mind. अगर कोई अल्फाज लेता है इसी नाम को, तो उसकी सडनली तुम्हारे माइंड के अंदर एक पिक्चर बननी चाहिए ताकि तुम उसी चीज को समझ सको। Use mnemonic devices. Rhyme, acronym. Take notes. Do not write every word. हर लफ्ज को लिखने की कोशिश ना करो। So phrase, paraphrase. Focus on key phrases. Use the same method for taking notes. Give feedback. Show others you are listening with body language. अपने आप को बॉडी लैंग्वेज हिलाओ, आइज के कॉन्टेक्ट को समझो और आवाज करने की कोशिश करो कि बाकी तुमने जो सुना है उससे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। काइंड्स ऑफ लिसनिंग हमारे पास काइंड लिसनिंग कहते हैं, क्रिटिकल, डेलिब्रेटिव, एम्पैथिक एंड एप्रिशिएटिव। एप्रिशिएट के अंदर क्या होता है, लिसनिंग तुम फन के तौर पर लिसन करते हो। फिर यूज करते हो सोशल सिचुएशंस लाइक कंसर्ट्स, प्लेइंग, स्पोर्टिंग इवेंट्स। और गोल में हमारे हेल्प करते पर्सन को रिलैक्स होने में। लिसन करते हैं, एंजॉय, अप्रिशिएट स्पीकर्स, मैसेज और परफॉर्मेंस। इसको ये अप्रिशिएट में आती है। क्रिटिकल, लिसन लेक्चर इन क्लास, जैसे हम लेक्चर सुनते हैं क्लासरूम में, तो वो क्रिटिकल के अंदर आता है। लिसन अनाउंसमेंट्स और गेटिंग डायरेक्शन, वो व्हेन यू नीड टू रिमेंबर समथिंग इंपॉर्टेंट, वो लिसनिंग टू कंप्रीहेंड आइडियाज। इस तरह से लिसन करो कि तुम अपने आइडियाज को तस्वर में ला सको। इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस और गोल, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग करना आता है। डेलिबरेटली लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इवैल्यूएट मैसेज यूज्ड व्हेन रिसीविंग एंड इवैल्यूएटिंग। पोसेसिव मैसेज यूज व्हेन यू मस्ट मेक डिसीजन, तब यूज करो जब तुम डिसीजन कर सको, जब तुम डिसीजन करने की तुम्हारी बारी हो तब यूज कर सकते हो। इसी तरह की लिसनिंग को डेलिब्रेटिव लिसनिंग उसके अंदर आती है। इट शुड मेक यू थिंक, ऐसी लिसनिंग जो तुम्हें सोचने में मजबूर करे। एम्पैथेटिक, अगर बात करें उसकी, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, अगर कुछ तुम सोचते हो फिर उसको तुम अंडरस्टैंड करते हो, फिर अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग को एक पार्टिसिपेशन में लाते हो, फिर रिलेशनशिप में लाते हो जैसे कि स्पीकर के साथ। यूजुअली यूज्ड इन इंटरेक्शन बिटवीन द टू पीपल और स्मॉल ग्रुप, जैसे कि हम इवेंट कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, 4 दोस्तों के बीच में बैठते हैं, तो उसको हम एम्पैथिक में इस्तेमाल करेंगे। Goal is to develop understanding and appreciation of the meanings, feelings to center. You try to put yourself in another person's place, but not necessarily agree with them. तुम सुनते हो, लेकिन अपने आप को इन्वॉल्व भी करते हो किसी के साथ जुड़ने की, उसके आइडियाज के साथ, लेकिन तुम क्या करते हो, फिर उस पर जल्दी एग्री नहीं हो जाते क्योंकि तुम सोचते हो उसके बारे में। उसको कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग। आगे चलते हैं। 7 कॉमन रोड ब्लॉक्स टू लिसनिंग। नंबर 1, टर्निंग आउट टॉपिक्स। मेनी लिसनर डिसाइड्स, कुछ ऐसे लिसनर होते हैं जो डिसाइड करते हैं अर्ली ऑन दैट टॉपिक इज सिंपली नॉट इंटरेस्टिंग।
ये कोई सिंपल टॉपिक है जो मतलब हमारा लाइफ नहीं है, जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो इस टॉपिक को। However, it has been said too that there is no uninteresting subjects, only uninterested people. Don't be lazy listener. और ये पॉइंट तुम्हें लेजी लिसनर बनाती है, याद रखना। हर चीज के अंदर इंटरेस्टिंग कोई ना कोई चीज होती है। रेमेडी, लिसन फॉर समथिंग। तो इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर टर्निंग और टर्निंग टॉपिक्स के अंदर तुम्हारे पास रेमेडी क्या है या रिजल्ट क्या है। लिसन फॉर समथिंग यू वांट टू और नीड, उसके लिए तुम लिसन करो जो तुम्हें चाहे, जब तुम जिस चीज को चाहो, जब तुम जिस चीज को समझने की कोशिश करो। यू कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग ऑफ वैल्यू इन व्हाट एनदर पर्सन इज सेइंग। तुम उसी चीज के अंदर बिल्कुल रिजल्ट पाओगे कि सामने वाला पर्सन क्या तुम्हें बोल रहा है। फेक अटेंशन ना दो। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास में जो होते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइंड के तौर पर या मेंटली जो है वो कहीं और होते हैं। जैसे कि मेरा मिसाल ले लो। समटाइम्स क्या होता है कि क्लास में एक लेक्चर चल रहा होता था, तो मैं क्या करता था, फिजिकली प्रेजेंट होता था, लेकिन जो मैं मेंटली कभी कहीं होता था, कभी कहीं होता था, कभी ट्रैवलिंग कर रहा था, कभी जॉन लिया का बुक पढ़ रहा होता था, कभी शायरी को इंटरप्रेट कर रहा होता था, कभी गजल पढ़ रहा होता था, कभी क्या। लेकिन ये सोच मेरे माइंड के अंदर जरूर आती थी कि मैं फिजिकली मौजूद हूँ लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं हूँ। लेकिन ऐसी सोच कभी कभी किसी और को कमाती है, क्योंकि वो अपने ख्यालात में मुंतकिल होते हैं। When we find someone's conversation boring, इसको थोड़ा और मज़ीद पढ़ लेना। Sincerely pay attention, lean forward, maintain the good eye contact, react to natural way with smiles. अच्छे तरीके से हंसो और स्माइल करो, और क्वेश्चन का जवाब दो, उसको रिस्पॉन्ड करो। Good listening is not passive, it takes energy to listen. Yielding to distraction, हमारे पास कौन सी डिस्ट्रैक्शन आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा सा लेक्चर चल रहा है, अमेजिंग लेक्चर, एक नॉवेल पढ़ा रहा है सरफराज हमारे क्लास में। क्या होता था, फिर एक बच्चे ने छींक दी, स्नीज किया, फिर क्या होता था, या यॉर्निंग की किसी ने, तो उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट चला जाता था। इसमें दीज आर ऑल आर द डिस्ट्रैक्शंस व्हिच क्रिएट इन योर लिसनिंग बैड। चूज सुटेबल एनवायरनमेंट टू हैव दिस कन्वर्सेशन। Criticize, give any physical appearance. Many people abandon their good listening habits when they become overly critical of the speaker. तुम स्पीकर पे क्रिटिसाइज क्यों करते हो? तुम अपनी हैबिट्स को खुद चेंज करो, समझो, इंटरप्रेट करो। ये दुनिया तुम्हारे लिए वैसे ही दिखती है जैसे तुम इसी दुनिया को देखते हो। अगर कोई तुम इसी दुनिया को चेंज करना चाहता है तो अपनी नजर को चेंज करो, अपने देखने का आइडिया चेंज करो, अपने अल्फाजों को तब्दील करो। अगर कुछ अच्छा सोचना है, समझना है, कहना चाहते हो। जंपिंग टू कंक्लूजन, लेक्चर सुना ही नहीं, तुमने उसी चीज को आइडिया दे दिया, सोल्यूशन दे दिया, अपने जो है डायरेक्टली जो है कंक्लूजन की तरफ बढ़ गए। पहले समझो मैसेज को, हियर तो करो स्पीकर क्या रहा है, अंडरस्टैंड करो फुली, उसको एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट ना करो। क्या वो बात बोल रहा है रिजेक्टिंग करनी की एक्सेप्टिंग करनी की? Interpreting. Do you spend most of your listening time actually listening, or do you spend it thinking about what you want to say? क्या तुम अपना टाइम वहाँ पे गुजारते हो जहाँ पे लिसन करने का वक्त होता है? क्या तुम वहाँ पे अपना टाइम गुजारते हो जहाँ पे एक लिसन करके फिर उसी पे सोचना, फिर उसके बारे में क्या कहना? ये है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग समवन इज आल्सो मोस्ट एंड ऑलमोस्ट सर्टेन साइन दैट यू डोंट नो और केयर अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। तुम्हें इस चीज की केयर होनी चाहिए कि दूसरा क्या बोल रहा है। टेक टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड। अब यहाँ पे मैं खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि तुम अपने आप को एक जगह पे लाओ कि आज मैंने क्या पढ़ा। एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना, जब भी तुम पढ़ लो ना सारा काम, फिर रात में क्या करना, रात के जब सोते वक्त हो ना 15 मिनट सिर्फ उसी चीज़ को जो ना अपने माइंड के अंदर आंख बंद करके इंटरप्रेट करना कि मैंने क्या पढ़ा। केमिस्ट्री में मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा, बायोलॉजी के अंदर मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा, तो इसके अंदर क्या 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 कौन कौन सी पॉइंटें थी मैंने पढ़ी, मैंने कौन कौन सी पॉइंटें समझ में आई, तो ये क्या है, इंटरप्रेटिंग। 7वीं कॉमन ब्रॉड ब्लॉक्स टू द लिसनिंग हमारे पास क्या है? ओवरएक्टिंग टू इमोशनल वर्ड्स। We must experience strong emotional reactions that blocks out your ability to listen. Stay calm. Finish listening. जब अपने लिसनिंग को खत्म करो तो stay calm रहो।
Don't let a mere sample for something stand between you or learning. It means कॉन्सेप्ट का पूरा जो क्लियर करो लिसनिंग से, बीच में ना अटके रहो। जब तुम बीच में अटके रहोगे तो तुम्हारे पास हजारों सोच आएंगी जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन बनेगी, इंटरप्रेट करने से तुम्हें रोकेंगी। थिंक बिफोर यू रिस्पॉन्ड। सोचो रिजल्ट बताने से पहले, अपने आप को रिस्पॉन्ड करने से पहले। थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स अबाउट टुडेज आवर सेशन इज अबाउट लिसनिंग प्रोसेस, एंड थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन you might be asked in comment section. Thank you.